अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबको वेलकम है एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में, जहां हम सीखते हैं स्मार्ट अंदाज में। आज हम बात करने वाले हैं ऑडियो एडिटिंग पर, यानी वो जादुई हुनर जो किसी भी आम वीडियो को एकदम शानदार बना सकता है। अब ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आज की दुनिया में आपका पैगाम तभी सुना जाता है जब वो बिल्कुल साफ सुनाई दे। इस सबक के आखिर तक आप अपनी आवाज को किसी भी शोर से पाक करके एक प्रोफेशनल की तरह पॉलिश करना सीख चुके होंगे। चलें, एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई वीडियो बहुत दिलचस्प थी, टॉपिक भी पसंद का था, लेकिन आवाज इतनी खराब थी कि गुस्से में आकर उसे बंद करना पड़ा? मुझे यकीन है कि जरूर हुआ होगा। यही वो मसला है जिसे आज हम जड़ से खत्म करने वाले हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। रिसर्च बताती है कि एक वीडियो की कामयाबी का 50%, जी हाँ, पूरी आधी कामयाबी का इन्हिसार उसकी ऑडियो क्वालिटी पर होता है। कैमरा कितना ही महंगा क्यों ना हो, अगर आवाज़ में शोर है तो समझें आधा खेल तो शुरू होने से पहले ही हार गए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात याद रखें, हम यहाँ अपनी पिछली क्लासेस में सीखी हुई महारतों पर ही मज़ीद काम कर रहे हैं, तो अगर वो असबाक मिस कर दिए हैं तो उन्हें ज़रूर देख लें ताकि आज के सबक से पूरा फ़ायदा उठाया जा सके। तो आइए अपने पहले हिस्से का आगाज़ करते हैं। आवाज़ यानी वीडियो की रूह। हम इसे रूह इसलिए कहते हैं क्योंकि यही वो चीज़ है जो अल्फाज में एहसासात भरती है और देखने वालों के साथ एक मजबूत ताल्लुक कायम करती है। अच्छी तस्वीर दिमाग को मुतासिर करती है, लेकिन अच्छी आवाज़ सीधा दिल पर असर करती है। तो इस रूह का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो है बैकग्राउंड का शोर। ये पंखे की हल्की सी गूंज, बाहर गली से आती गाड़ियों की आवाज़ या फिर खाली कमरे में अपनी ही आवाज़ की गूंज जैसी आम सी चीज़ें हैं जो सुनने वाले की तवज्जो पैगाम से हटाकर उसे परेशान कर देती हैं। ज़रा इस स्लाइड पर एक नज़र डालें। फ़र्क बिल्कुल दिन और रात जैसा है। एक तरफ बेहतरीन वीडियो लेकिन खराब ऑडियो। नतीजा क्या है? देखने वाला चिड़चिड़ा हो जाता है, सारा पैगाम हवा में उड़ जाता है और आखिरकार वो वीडियो छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ साफ ऑडियो के साथ वो हर बात गौर से सुनता है, पैगाम उसके दिल तक पहुंचता है और इसका नतीजा एक खुश देखने वाला जो शायद सब्सक्राइब करके ही जाए। तो अब असल सवाल ये है कि इस नापसंदीदा शोर को कैसे ख़त्म किया जाए। घबराएं नहीं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आइए अपने दूसरे हिस्से में देखते हैं कि सिर्फ चंद आसान इख्तिमाद से इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है। ये पूरा अमल सिर्फ 3 बुनियादी मराहिल पर मुश्तमिल है। पहला, नॉइस प्रोफाइल रिकॉर्ड करना। दूसरा, नॉइस रिडक्शन को अप्लाई करना। और तीसरा, कमरे की गूंज को ख़त्म करने के लिए डी-रिवर्ब फिल्टर का इस्तेमाल करना। आइए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। पहला और सबसे अहम कदम है नॉइस प्रोफाइल बनाना। ये बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ अपनी रिकॉर्डिंग के शुरू में 5 सेकंड के लिए बिल्कुल खामोश रहना है। इस खामोशी में माइक सिर्फ माहौल के शोर जैसे एसी या पंखे की आवाज़ को रिकॉर्ड करता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप अपने सॉफ्टवेयर को इस शोर का एक नमूना देकर कह रहे हो कि देखो, ये है वो आवाज़ जिसे मैं नहीं चाहता, इसे मेरी पूरी ऑडियो में से ढूंढ कर निकाल दो। दूसरी बड़ी मुश्किल होती है कमरे की गूंज, जिसे एको या रिवर्ब कहते हैं। इसे खत्म करने के लिए डी-रिवर्ब फिल्टर्स इस्तेमाल होते हैं। ये फिल्टर्स डिजिटल तौर पर उस गूंज को कम करके आवाज़ को ज़्यादा करीब और बराह रास्त महसूस करवाते हैं। वैसे एक प्रैक्टिकल टिप ये भी है कि रिकॉर्डिंग वाली जगह पर अगर कालीन, पर्दे या सोफे जैसी नरम चीज़ें रखी जाएं, तो ये कुदरती तौर पर आवाज़ की लहरों को जज़्ब करके गूंज को कम कर देती हैं। बहुत खूब, हमने शोर और गूंज को तो ख़त्म कर दिया, लेकिन एक प्रोफेशनल की तरह सोचें तो काम यहाँ ख़त्म नहीं होता। अब वक्त है अपनी आवाज़ को पॉलिश करने का। ये वो मरहला है जो एक आम साफ आवाज़ को एक प्रोफेशनल रेडियो जैसी मुतासिरकुन आवाज़ में बदल देता है। इस जादू के लिए हमारे पास ये 4 बुनियादी टूल्स हैं। इक्वलाइजर यानी EQ आवाज़ का टोन कंट्रोलर है। कंप्रेसर एक ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोलर की तरह काम करता है। ये यकीनी बनाता है कि आवाज़ कभी बहुत ऊंची और कभी बहुत धीमी ना हो, बल्कि एक लेवल पर रहे। नॉर्मलाइजर पूरी ऑडियो के वॉल्यूम को एक महफूज हद तक बढ़ा देता है ताकि ये हर डिवाइस पर साफ सुनाई दे। और आखिर में लिमिटर एक सेफ्टी नेट है जो आवाज़ को फटने या खराब होने से बचाता है। कुछ मज़ीद टूल्स जो आवाज़ को 4 चांद लगा सकते हैं। अगर ऑडियो बहुत ही धीमी रिकॉर्ड हुई है तो एम्पलीफाई उसे बढ़ाने के काम आता है।
بیس آواز میں گہرائی اور وزن پیدا کرتا ہے، جبکہ ٹریبل آواز میں صفائی اور کھنک لاتا ہے، جس سے الفاظ زیادہ واضح اور کرسپ سنائی دیتے ہیں۔ اب یقیناً یہ سوچا جا رہا ہوگا کہ یہ سب کرنے کے لیے کون سے سافٹ ویئر یا ایپس استعمال کی جائیں، تو آئیے اپنے چوتھے حصے میں دیکھتے ہیں کہ بہترین اور آسان ٹولز کون سے ہیں، چاہے کمپیوٹر پر کام کریں یا موبائل پر۔ اگر کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں تو شروعات کے لیے آڈاسٹی بہترین ہے۔ یہ بالکل مفت اور استعمال میں بہت آسان ہے۔ اگر پروفیشنل لیول پر کام کرنا چاہتے ہیں تو اڈوب آڈیشن انڈسٹری کا معیار ہے، اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ ویڈیو ایڈیٹنگ کے ساتھ ہی آڈیو کا کام بھی ایک ہی جگہ ہو جائے تو کیپ کٹ ایک زبردست آپشن ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنا سارا کام موبائل فون پر کرتے ہیں، ان کے لیے بھی بہترین آپشنز موجود ہیں۔ لیکسس آڈیو ایڈیٹر اور ڈولبی آن دو ایسی شاندار ایپس ہیں جو چلتے پھرتے پروفیشنل نتائج دے سکتی ہیں۔ آج کی دنیا میں اچھا کام کرنے کے لیے مہنگے کمپیوٹر کی ضرورت نہیں، صرف صحیح ٹول کی ضرورت ہے۔ چلیں، اب تک ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اسے جلدی سے چند سنہری اصولوں کی شکل میں دہرا لیتے ہیں۔ یہ وہ نکات ہیں جو ایک عام اور ایک پروفیشنل تخلیق کار کے کام میں واضح فرق پیدا کرتے ہیں۔ پہلا اصول، ہمیشہ ریکارڈنگ کے شروع میں 5 سیکنڈ کی خاموشی ریکارڈ کریں تاکہ نوائز پروفائل بن سکے۔ دوسرا، نوائز ریڈکشن کا استعمال احتیاط سے کریں، زیادہ کرنے سے آواز بے جان اور روبوٹ جیسی لگ سکتی ہے۔ تیسرا، متوازن اور پروفیشنل آواز کے لیے کمپریسر کا استعمال لازمی ہے۔ اور چوتھا اور سب سے اہم، ایک اچھے مائکرو فون پر کیا گیا خرچ ایڈیٹنگ کے کئی گھنٹے بچا لیتا ہے۔ اچھی شروعات کا مطلب آدھا کام مکمل۔ آخر میں بس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، اچھی آڈیو صرف کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں ہے، یہ سننے والوں کے لیے آپ کی عزت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ آپ ان کے وقت کی قدر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا پیغام ان تک بہترین ممکنہ شکل میں پہنچے۔ یہی وہ دھاگا ہے جو ناظرین کو آپ کے ساتھ مضبوطی سے جوڑے رکھتا ہے۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ اس سبق سے آپ کی مہارتوں میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ مزید ایسے ہی عملی اور معلوماتی اسباق کے لیے براہ کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج جو کچھ سیکھا ہے اسے صرف سن کر بھول نہ جائیں، بلکہ اپنی اگلی ویڈیو پر اس پر عمل ضرور کریں۔ پریکٹس ہی ماہر بناتی ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔